राजस्थान की धरती, जहां रेत के कण भी आस्था की कहानी कहते हैं, इसी धरती पर है एक ऐसा स्थान जहां आज भी लाखों भक्त सिर झुकाकर बस एक ही नाम पुकारते हैं, श्याम। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह विश्वास है, यह प्रतीक्षा है, और यह वह वचन है जो कलयुग तक निभाया जा रहा है। कहते हैं जो सच्चे मन से यहां आता है, श्याम उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। पर क्या आप जानते हैं खाटू श्याम जी कौन थे? उनका नाम श्याम कैसे पड़ा और क्यों उन्हें कहा जाता है कलयुग का देवता? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे इतिहास, रहस्य और चमत्कार उनके, जिनकी कहानी महाभारत से शुरू होकर आज के युग तक आती है। यह कहानी है श्याम बाबा की। महाभारत के समय में एक ऐसा वीर हुआ जिसकी शक्ति को स्वयं देवता भी पहचानते थे। एक ऐसा योद्धा जो युद्ध भूमि में उतरता तो परिणाम पहले से तय हो जाता। उस वीर का नाम था बर्बरीक, और यही बर्बरीक आगे चलकर जाने गए श्याम बाबा के नाम से। बर्बरीक के जन्म की कहानी। बर्बरीक महान योद्धा घटोत्कच के पुत्र थे, और घटोत्कच महाभारत के पराक्रमी वीर भीम के पुत्र, अर्थात बर्बरीक पांडव वंश की तीसरी पीढ़ी का योद्धा। माता मोरवी एक साध्वी, जिन्होंने बर्बरीक को केवल शस्त्र ही नहीं, धर्म और करुणा का भी पाठ पढ़ाया। कहते हैं बर्बरीक को माता से ही मिला था यह वरदान कि वे युद्ध में कमजोर का साथ देंगे। पर यही वरदान आगे चलकर सबसे बड़ा प्रश्न बन गया। 3 बाणों का रहस्य बर्बरीक के पास थे। 3 दिव्य बाण। पहला बाण जो शत्रु को चिन्हित करता, दूसरा बाण जो मित्रों को सुरक्षित करता, और तीसरा बाण जो केवल आदेश मिलते ही युद्ध का अंत कर देता। कहते हैं इन 3 बाणों से पूरा युद्ध एक ही क्षण में समाप्त हो सकता था। और यही कारण था कि जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तो स्वयं श्री कृष्ण बर्बरीक से मिलने पहुंचे। श्री कृष्ण की परीक्षा कृष्ण ने साधारण ब्राह्मण का रूप लिया और बर्बरीक से पूछा, हे वीर, यदि युद्ध हुआ तो तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने बिना सोचे उत्तर दिया, मैं उस पक्ष का साथ दूंगा जो कमजोर होगा। यही कृष्ण समझ गए कि यह शक्ति यदि युद्ध में उतरी तो धर्म का संतुलन बिगड़ जाएगा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम सच्चे वीर हो तो मुझे अपना शीश दान दो। और बर्बरीक बिना किसी संकोच के तैयार हो गए। शीश दान और श्याम नाम। बर्बरीक ने अपना शीश स्वयं कृष्ण को अर्पित कर दिया। कृष्ण ने वरदान दिया, तुम युद्ध तो नहीं लड़ोगे पर इसे देखोगे, और जो भी तुम्हें पूजेगा मैं स्वयं उसकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को युद्ध भूमि के ऊपर स्थापित किया ताकि वह पूरे युद्ध का साक्षी बने। कहते हैं कृष्ण ने जब बर्बरीक को देखा तो उनके श्याम वर्ण को देखकर कहा, आज से तुम कहलाओगे श्याम। और तभी से बर्बरीक बने श्याम बाबा। पर प्रश्न अब भी बाकी है, बर्बरीक का शीश खाटू कैसे पहुंचा? क्यों आज भी वह स्थान चमत्कारों से भरा है? और कैसे श्याम बाबा बने कलियुग के सबसे बड़े आश्रयदाता? इन सब का उत्तर आने वाले हिस्से में, क्योंकि कहानी यहां समाप्त नहीं होती, यहां से तो खाटू का रहस्य शुरू होता है।